नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, तुर्की संस्कृत साहित्य की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रम उर्वश्यम। जी हाँ साथियों, महाकवि कालिदास का ये जो नाटक है और इस नाटक में किस प्रकार से पूरा नाटक चलता है, क्या क्या इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। संस्कृत साहित्य को हम सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार बताइएगा। इसमें क्या और सुधार हो सकते हैं, आप वो भी अपनी राय दे सकते हैं। तो साथियों, चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो प्रारंभ। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल ये नाटक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए साथियों, विक्रम उर्वश्यम। देखिए, विक्रम उर्वश्यम जो नाटक है ये महाकवि कालिदास का है और ये नाटक में भी उपनाटक है, यानी उपरूपक है और उपरूपक का ये त्रोटक है। ठीक है। अब त्रोटक जो है, त्रोटक के कई विशेषताएं होती हैं। त्रोटक क्या होता है कि विषम अंकों वाला एक नाटक होता है, इसमें विषम अंक होते हैं। ठीक है। इसमें हर अंक में विदूषक होता है। इसके नायक नायिका जो है मनुष्य और देवता होते हैं। ऐसे करके कुछ विशेषताएं होती हैं, इस कारण से इसको त्रोटक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। तो विधा है ये उपरूपक यानी कि त्रोटक। इसमें अंक है 5। ठीक है। विक्रम उर्वश्यम में 5 अंक हैं। उसके साथ ही श्लोक की बात करें तो 165 श्लोक हैं कुल। इसमें नायक इसमें पुरर्वा है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ जाता है और आपको ये कंफ्यूज कर देगा कि विक्रम उर्वश्यम में नायक कौन सा है, और पहले ही ऑप्शन में वहां पर आएगा विक्रम, और विक्रम यहां पर नायक नहीं है साथियों। यहां पर जो नायक है वो है पुरर्वा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। विक्रम उर्वश्यम नाटक में नायक का नाम है पुरर्वा। ठीक है। अब देखिए, इसमें विक्रम का नाम रखने का क्या कारण है। तो देखिए साथियों, आपको पता है कि महाकवि कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, तो उन्होंने अपने राजा का यहाँ पर नाम नाटक में रखा है। ठीक है। तो इसलिए इसको विक्रम उर्वश्यम कहते हैं। बाकी इसका जो नायक है वो है पुरर्वा। ठीक है। और नायिका है उर्वशी। ठीक है। नायक तो पुरर्वा है, ये तो एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, लेकिन जो नायिका है उर्वशी ये एक अप्सरा है। ठीक है। अप्सरा है यानी कि देवताओं में से आती है, देवी देवताओं में। ठीक है। तो ये उर्वशी नायिका है। सखी, किसकी सखी? इस नायिका की जो सखी है, उर्वशी की जो सखी है उसका नाम है चित्रलेखा। ठीक है। ध्यान रखना, उर्वशी की सखी का नाम है चित्रलेखा। और पुरर्वा जो इस नाटक का नायक है, उसकी पत्नी का नाम है ओसिनरी। ध्यान रखना, ये भी आपको याद रखना है, ओसिनरी। पुरर्वा की पत्नी का नाम क्या था? ओसिनरी। विदूषक, इस नाटक में जो विदूषक है यानी कि एक हास्य कलाकार होता है। ठीक है। नाटक में उसे विदूषक कहते हैं, और इस नाटक में विदूषक जो है वो है माणवक। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विक्रम उर्वश्यम में विदूषक का नाम क्या है? माणवक। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथियों, इसमें रस, रस तो है श्रृंगार रस, क्योंकि कालिदास श्रृंगार रस के महान कवि हुए हैं, तो श्रृंगार रस है। साथ ही कुछ फैक्ट और है साथियों जो आपको याद कर लेने हैं। इस नाटक में एक राक्षस का उल्लेख हुआ है, केसी नामक राक्षस का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राक्षस का नाम था केसी। इसमें एक मणि आई है और मणि का जो उल्लेख है उस मणि का नाम था संगमणीय मणि। और इसमें जो पुत्र है, पुत्र मतलब जो उर्वशी का पुत्र है उसका नाम था आयुष। ध्यान रखना, ये याद रखने वाली चीज है कि उर्वशी के पुत्र का नाम क्या था? आयुष। और आश्रम जहां पर जो उसका पुत्र मिलता है, आयुष का पता चलता है, वो उस आश्रम का नाम था च्यवन ऋषि का आश्रम। तो च्यवन ऋषि आश्रम ये था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट थे। देखो, कथानक किस प्रकार से चलता है। मुख्य रूप से ये पुरर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानी है। इसका कथानक किस प्रकार से रहता है वो सुनिए। होता क्या है कि कैलाश पर्वत पर से शिव की स्तुति करके उर्वशी एक दिन लौट रही होती है, तो केसी नामक जो राक्षस है ये उर्वशी पर हमला करता है। तो तभी वहीं पुरर्वा आ जाता है और पुरर्वा जो है वो उर्वशी को केसी नामक राक्षस से बचा लेता है। तो दोनों में प्रेम हो जाता है। उर्वशी पुरर्वा को चाहने लग जाती है, पुरर्वा उर्वशी को चाहने लग जाता है। उसके बाद जो पुरर्वा है वो वापस लौट आता है वहां से अपने राज्य में, महलों में अपना एक पत्र भेजती है, और वो पत्र जो है वो इसकी पुरर्वा की पत्नी ओशनरी को प्राप्त हो जाता है। तो ये ओशनरी जो है क्रोधित हो जाती है, तो इसको पुरर्वा जो समझा लेता है, कैसे तैसे करके इसको सांत्वना देता है, समझा लेता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुप हो जाओ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्वर्ग में भरतमुनि जो आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता हैं भरतमुनि, तो भरतमुनि एक नाटक का मंचन कर रहे होते हैं और उस नाटक में उर्वशी जो है
वो पुरुषोत्तम का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लेती हैं। पुरुषोत्तम ना बोल करके वो पुरुरवा का नाम बोल देती हैं, क्योंकि वो उनके ख्यालों में खोई हुई थी। तो भरत मुनि नाराज हो जाते हैं और रुष्ट होकर के क्रोध में आकर के, और भरत मुनि क्रोध में आकर के उर्वशी को श्राप दे देते हैं। ठीक है, और वो श्राप जो है से उर्वशी जो है वो रोने लग जाती है। उसके बाद इंद्र की याचना करने पर भरत मुनि जो श्राप की अवधि को कम कर देते हैं कि पुत्र दर्शन तक तुम पृथ्वी लोक पर ही निवास करोगी। ठीक है, तो वो पृथ्वी लोक पर आ जाती है उर्वशी। उसके बाद देखिए उर्वशी का और ये पुरुरवा का मिलन हो जाता है, और एक दिन जो है किसी बात पर नाराज होकर के उर्वशी एक वन में चली जाती है जहां पर स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। ये कार्तिकेय वन में चली जाती हैं और वहां पर उर्वशी जो है वो लता बन जाती है श्राप के कारण, क्योंकि वहां पर स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। तो वहां पर जो है उसके बाद पुरुरवा उसकी तलाश करते हैं, करते करते वो वहीं पहुंच जाते हैं। पुरुरवा जब देखते हैं कि उर्वशी जो है वो उनको नहीं प्राप्त होती है, तो पुरुरवा भी मरना चाहते हैं, लेकिन आकाशवाणी उनको ऐसा करने से रोकती है। और उनके पास जो संगमणीय मणि थी उसका जैसे ही वो उस लता को स्पर्श करते हैं तो वो उर्वशी जो है वो लता वापस उर्वशी बन जाती है। उसके बाद उनके एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम था आयुष। पुत्र के दर्शन के बाद उर्वशी की शाप की अवधि खत्म होती है और उर्वशी को वापस स्वर्गलोक लौटना होता है, लेकिन इंद्र के दोबारा से याचना करने पर या इंद्र के जो है आशीर्वाद से उर्वशी वापस पृथ्वीलोक पर ही रह जाती है और दोनों का मिलन होता है। दोनों फिर खुशी खुशी जो है पृथ्वीलोक पर रहते हैं। ऐसा कुछ वर्णन जो है वो कालिदास जी ने यहाँ पर किया है, तो बहुत शानदार रचना है। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। विक्रम उर्वश्यम कालिदास का एक त्रोटक है जिसमें 5 अंक है, श्रृंगार रस प्रदान है, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, तो संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।